हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। कभी आपने सोचा कि बिटकॉइंस की जो वैल्यू है इतनी ऊपर क्यों जा रही है? ऐसा क्या बात है इसके अंदर? ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने हाई की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और उसके अगेंस्ट अगर बात करें जी हम फ़िएट करेंसी यानी कि डॉलर की और इंडियन रुपीस की, तो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। उसके पीछे कभी आपके पास कभी आपने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि क्यों काबू नहीं हो पा रहा? अगर हम देखें इंडियन रुपीस की वैल्यू डे बाय डे एज़ कम्पेयर टू, अगर डॉलर के हिसाब से अगर देखें तो डॉलर और जो इंडियन रुपीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। $1 ₹75, ठीक है। और अगर डॉलर को कंपेयर करें हम किससे जी, बिटकॉइन से, तो कोई मैच ही नहीं है। एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर आप देखें तो आज की डेट में आपको दिख रही है जी ये, ठीक है। नहीं, अगर आपको एक बिटकॉइन ख़रीदना है तो आपको देने पड़ेंगे जी तकरीबन $60,000। और अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो कम से कम कह सकते हैं जी 48 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे सिर्फ एक बिटकॉइंस को ख़रीदने के लिए। तो कभी आपने सोचा कि इतना बड़ा डिफरेंस इसके अंदर एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है? क्या रीज़न है ऐसा इसके पीछे कि इसके जो प्राइस हैं बिटकॉइन के, अगर कंपेयर करें उसको डॉलर से तो कोई मैच ही नहीं है। और जिस तरीके से इसकी स्पीड है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो हम कुछ कह सकते हैं कि बिटकॉइंस को एज ए, अगर डॉलर के साथ कंपेयर करें तो उसका कोई मैच ही नहीं होने आने वाले टाइम के अंदर। इन्फिनिटी तक जा सकती है। अगर एक बिटकॉइन अगर आपको $200 $200 करोड़ का मिले तो समझ सकते हैं कुछ कंपैरिजन है उसके अंदर। कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको 2 करोड़ दे के $1 एक बिटकॉइन मिल रहा है तो समझिए, तो बिटकॉइन का और कोई डॉलर का कोई मैच हुआ? और इंडियन रुपीज़ को तो हम बिल्कुल जाएं जी भूल। तो ऐसी क्या बात है कि डॉलर और बिटकॉइंस के अंदर कोई मैच ही नहीं? तो सबसे पहला रीज़न जो उसको हम कह सकते हैं जी आम भाषा के अंदर, वो है जी इसकी सप्लाई। समझे आप? सप्लाई इन द सेंस इसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि कितने बिटकॉइंस एक्चुअल में मार्केट के अंदर कर रहे हैं जी ट्रेड। और जिस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो हम इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो करेंसी होगी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बाई, यहाँ तक कि अपने घर की जो हम डबल रोटी ख़रीद कर लाते हैं ना, ब्रेड और सब्ज़ी वगैरह, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो पेमेंट हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही हो रही है। तो वो वक्त दूर नहीं कि इस चीज़ की तरफ हम जाने लगे। और गवर्नमेंट बेचारी कर भी कर सकती है, बताइए? उसके पास कोई प्लानिंग तो है नहीं, सिर्फ नोट को छाप सकती है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं आज के टाइम की गवर्नमेंट। पहले क्या था कि जितनी भी करेंसी होती थी उतना ही करेंसी बैक्ड होती थी, यानी कि गोल्ड के थ्रू जितना गोल्ड होता था उतने ही हम नोट्स को कर सकते थे जी प्रिंट। पर आज के डेट में वो सब चीज़ें हो गई जी बेकार। इसी वजह से लोगों का यकीन जो हो गया है, वो जो हमारी फेट करेंसी है कह सकते हैं उसमें डे बाय डे हो रहा है जी डिक्रीमेंट। और जिसकी वजह से जो महंगाई दर है वो काबू नहीं कर पा रही है, ठीक है। आज की डेट में अगर कंपेयर करें इंडियन रुपीज़ को, किसी भी अगर कोई चीज़ को ख़रीदनी है तो उसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन रुपीज़ की कोई वैल्यू है नहीं। आज की डेट में अगर पेट्रोल को हम गाइड करने जाएं तो आप देख सकते हैं जी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। ₹100 लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल हो चुका। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोगों का यकीन है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है। कभी भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि हाँ जी आपके नोट्स हो जाएंगे जी बेकार। डीमोनेटाइजेशन के अंदर हमने इसको देखा था जिसको कहते हैं नोटबंदी। तो आपको पता चला कि लोगों का जो यकीन है ये डे बाय डे हो रहा है जी कम। और जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है जी पैदा। अभी वो टाइम नहीं आया, पर आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि लोग मूव होंगे, स्विच करेंगे जी अपनी क्रिप्टो करेंसी की तरफ। और अगर हम बात करें जी टोटल नंबर ऑफ़ बिटकॉइंस, तो हम सब जानते हैं जी
वो है जी टोटल, आप देख सकते हैं जी, ये देख रहे हैं जी आप, ये है जी इसका मेन रीज़न कि बिटकॉइंस के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन आखिर इतनी हाई क्यों जा रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है जी 2 करोड़ 10 लाख, बस ओनली इतनी ही है बस। अब क्या लगता है कि 2 करोड़ 10 लाख क्या पूरे ही मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग के अंदर है? नहीं। अगर आज की टाइम के अगर इसको करें एग्जामिन और टेक्निकली, तो आप देखेंगे कि आज की डेट में मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिलियंस ही के करीब जो टोटल जो कॉइन्स होंगे ना वो हो रहे हैं जी सर्कुलेट। और अगर आप बात करें जी अभी सर्कुलेटिंग के अंदर आपके हैं जी 18 मिलियन के करीब ही हैं, बाकी 3 मिलियंस तो अभी माइन होने हैं, अभी मार्केट के अंदर आने हैं, जो अभी माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू मार्केट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो क्या है कि इसमें से कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं कि जो लॉस्ट ही हो गए होंगे, जो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि जिस टाइम जब बिटकॉइन जब रिलीज़ हुआ था इन दी स्टार्टिंग, अगर आप उसको करेंगे जी, तो कुछ तो वॉलेट ऐसे होंगे जिसके अंदर वो स्टोर होंगे, पर आज उनका कोई ऑनर नहीं है, कोई उनका माई बाप नहीं है। ऐसे कॉइन्स भी होंगे जो मर गए, उनके वॉलेट के अंदर आज की डेट में भी वो बिटकॉइंस पड़े होंगे। जिस टाइम ये रिलीज़ हुआ था जी 2019 के अंदर, तो कितने ज़्यादा थे कॉइन्स, तो उनमें से आज तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई पता ही नहीं कि बिटकॉइंस कहाँ गए, और जो थोड़े बहुत बचे भी हैं वो जो लोगों ने होल्ड करके रखे ना, वो उसको बेचना ही नहीं चाह रहे किसी कीमत के ऊपर। उनको पता है कि हाँ जी ये हमारे पास एक कोहिनूर का, एक कह सकते हैं ना, एक कोहिनूर हाथ लग गया जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आज से 5 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल के बाद आप देखेंगे तो आज के इसके रेट का कोई आपके सामने या 50 लाख का थोड़ी ना होगा। 50 करोड़ भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है वो है जी लिमिटेड। अब सारी फाइटिंग चलेगी आने वाले टाइम के अंदर, क्या होगा, कुछ लोग तो बेचेंगे, कुछ बेचना ही नहीं चाहेंगे, नहीं जी हम तो उसको बेचेंगे ही नहीं। अब सारी फाइट चलेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई तो होगी नहीं, और हर चीज़ डिपेंड हो जाएगी जी बिटकॉइंस के ऊपर। तो टोटली तो कोई वैल्यू तो रह नहीं जाएगी हमारी फिएट करेंसी की। तो आप समझे कि हाँ जी बिटकॉइंस की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है ना वो है जी लिमिटेड। ये नोट्स नहीं है कि गवर्नमेंट रातों रात छाप दे जी और रातों रात कर दे जी बैन, क्योंकि गवर्नमेंट का होल्ड होता है किसी भी फिएट करेंसी के ऊपर, गवर्नमेंट का होल्ड होता है, वो चाहे तो रातों रात कर सकती है जी नोट्स को बंद। इस दौर को हमने बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया था जब इंडियन गवर्नमेंट ने रातों रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उस टाइम वो सिर्फ हो गई थी हमारे लिए रद्दी। बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल आप और हम ही कर सकते हैं जी बस। ठीक है, तो गवर्नमेंट से एक र्यूमर्स चला सकती है जी हम इसको कर देंगे जी बैन, हम इसको कर देंगे जी इलीगल। ठीक है, पर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को ने उसको कर रखा है जी इन्वॉल्व। को फिजिकली तो है नहीं कि दिख रही है जी, मैंने उसको हाथ लगा लिया, उसको टच कर लिया, उसको छू लिया, है ना। ये तो कॉइन्स है, डिजिटल कॉइन्स है जो हमारे वॉलेट के अंदर स्टोर है। इसको ना कोई देख सकता ना छू सकता, इसको तो सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूट्स होते हैं जी, ब्लॉकचेन के ऊपर करते हैं जी रन। ठीक है ना साहब। तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू है इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन और महंगाई दर को अगर कोई काबू कर सकता है वो है जी क्रिप्टो करेंसी बस, और कोई चीज़ काबू नहीं कर सकती है। आज से 10 साल पहले अगर आप इसका मुआयना करेंगे तो कुछ पैसों के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते थे। ठीक है ना। अगर आज हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जी 10,000 थे, तो आज से 20-25 साल पहले एक बहुत ज़बरदस्त फ्लैट के हम मालिक हो सकते जी, एक बहुत बड़ी जायदाद के हम मालिक थे जी। ठीक है जी, जिसके पास करोड़ों 1 लाख रुपयों को समझ लो थी, वो तो उस टाइम का जी बहुत सबसे ज़्यादा रईस इंसान हुआ करता था। पर आज से 10 साल पहले बिटकॉइंस की कोई वैल्यू थी? 10,000 बिटकॉइंस के बदले में 2 पिज़्ज़ा के ऑर्डर डिलीवर हुए थे जी, फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये सब हम जानते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बिटकॉइंस की वैल्यू बढ़ती गई, चीज़ों की कीमत उसके सामने कुछ नहीं रही। और करेंसी के मामले में क्या हो रहा है, वही फ्लैट जो हमको आज से 25 साल पहले 1 लाख का मिलता था, आज उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए हो चुकी है, जबकि फिज़िकली वो फ्लैट ही है। तो यानी कि हमारा जो फिएट करेंसी है वो महंगाई दर को काबू नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों?
क्योंकि इनकी सप्लाई और उसकी सप्लाई फ़र्क सिर्फ लिमिटेशंस का है। उसकी है जी अनलिमिटेड, इसकी है जी लिमिटेड। दिस इज़ द रीज़न कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है और उसकी वैल्यू गिर रही है। तो आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि बिटकॉइंस कहाँ पर जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या जी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।